नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी इन्वेस्टमेंट हो या हो ट्रेडिंग से जुड़े हुए सवाल आप व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कीजिए। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप देख भी सकते हैं। साथ ही अपने सवाल वहां पोस्ट भी कर सकते हैं #आस्क-आवाज लिखकर, और आपकी क्वेरीज हम शो के दौरान लाइव भी पिक करेंगे। हमारे साथ हिम सिक्योरिटीज के आस्था जैन मौजूद हैं। आज मार्केट में क्या हो, पहले फटाफट से उस पर एक नजर डाल लेते हैं। अगस्त एक्सपायरी का दिन और बाजार की जो शुरुआत है वो तेजी के साथ हुई। दिन भर कारोबार भी तेजी के साथ ही होता रहा, लेकिन आखिरी घंटे मुनाफ वसूली हावी हुई बाजार पर और बाजार पूरी बढ़त गवाकर बंद हुआ। आज अपने ऊपरी स्तरों से 1% ज्यादा फिसल कर क्लोजिंग हुई बाजार की। सेंसेक्स 311 अंक गिरा, निफ्टी 83 अंक गिरकर बंद हुआ। और बाजार की जो नजरें हैं वो जैक्सन होल पर टिकी हुई हैं। क्या आउटकम वहां निकल कर आएगा? अमेरिका के जीडीपी आंकड़ों का भी इंतजार है जो इस हफ्ते आने वाले हैं। आज के कारोबार में हालांकि आईटी, मेटल, फार्मा में सबसे ज्यादा दबाव रहा। इसके अलावा तेल, गैस, एफएमसीजी, ऑटो स्टॉक्स में गिरावट थी। हालांकि सरकारी बैंक और रियल्टी स्टॉक्स तेजी के साथ बंद हुए। एफआईएस ने आज भी खरीदा है, भले ही क्वांटम कम रहा, 370 करोड़ के आसपास का। डीएसक्यू से बिकवाली हुई 334 करोड़ की। तो आज था एक लगातार तेजी के बाद अब बाजार थोड़ी सी मुनाफ वसूली और थोड़ा सा सुस्ताता हुआ दिख रहा है। इंटरनेशनल ट्रिगर्स को क्लोजली वॉच कर रहा है, फिर चाहे वो एनर्जी प्राइसेस हो, जैक्सन होल मीट हो, या फिर यूएस में डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट फ्रंट पर, वो ही क्यों ना हो। क्या व्यू है मौजूदा स्तरों से मार्केट्स पर और कल कैसा कारोबार एक्सपेक्ट कर रही हैं? गुड इवनिंग दीपाली। देखिए, मेरे हिसाब से 17,700 एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल बन के निकल रहा है। उसके ऊपर बहुत बड़ी यहाँ पे देखा जाए तो कॉल राइटिंग हुई है जो दिखाती है कि ये बड़ा रेजिस्टेंस है। अब अगर निफ्टी 17,700 के ऊपर टिकता है और उसके ऊपर कुछ समय तक ट्रेड करता है तो मेरे हिसाब से वापस से तेजी लौटेगी। नहीं तो अगर नीचे में 17,500 का अहम स्तर ब्रेक होता है तो वीकनेस गहरा सकती है। तो राय यही रहेगी कि अभी ना खरीदे, 17,700 के ऊपर ही मैं इनफैक्ट निफ्टी में वापस से लॉन्ग करने की यहाँ पे सलाह दूंगी। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो 500 के नीचे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी जो निफ्टी को फर्दर ड्राइव करेगी 17,350 के स्तर तक। ओके, चलिए अब क्वेरीज करते हैं शामिल। क्रूशिप दोबरिया हमारे साथ मौजूद है राजकोट से। नमस्कार क्रूशिप, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो, बताइए क्या सवाल है, कौन सा स्टॉक आपने खरीदा हुआ है? मेरा नाम परमेश है एंड मैंने 50 स्टॉक्स ऑफ बाटा लिया था 2043 से नवंबर के महीने में। तो कि इसको रखा जाए या निकाल दिया जाए, इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा था। ठीक है, आपके ऑडियो क्लियर नहीं है हालांकि, लेकिन जो मैं समझ पाई इन्वेस्टमेंट के लिए आपने बाटा खरीदा हुआ है और 2043 आपकी खरीदारी का प्राइस है। बाटा पर ही आपका क्वेश्चन, करेक्ट? राइट, बाटा पे ही क्वेश्चन है। 50 शेयर है, 2043 के आसपास है। ठीक है, आज था ₹250 का नुकसान है फिलहाल। 1868 पर बाटा की क्लोजिंग हुई है आज, इनकी बाइंग ऊपर की है। क्या सजेशन रहेगा? देखिए, मेरे हिसाब से बाटा में थोड़ा सा रुकना चाहिए, लेकिन कल 1850 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो थोड़ा सा ये शॉर्ट टर्म में वीक हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म अभी भी इंटैक्ट है। आने वाले कुछ समय में 1770 से लेके 2000 के बीच में घूमता रहेगा। मेरे हिसाब से बने रहिए, स्टॉप लॉस 1770 का लगाइए। और इसमें अगर मेरे हिसाब से ऊपर में एक बार 1920 के ऊपर क्रॉस हुआ तो हमें 2000 के स्तर देखने को मिलेंगे। तो अभी रुकना है, रेंज बाउंड टेरिटरी में ये कारोबार करता हुआ नजर आएगा। तो 1770 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। ठीक है, अगले कॉलर से बातचीत करते हैं और सवाल पूछने के लिए विवेकानंद हमारे साथ मौजूद हैं ओडिशा से। विवेकानंद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? करना है। हेलो हेलो, सवाल पूछिए प्लीज, क्या सवाल है आपका? हाँ, KP80 में 100 क्वांटिटी है 580 में, 580 में, 580 में। ओके, 580 में KP80 टेक के शेयर्स लिए हुए हैं। इन्वेस्टमेंट है आपकी ये? हाँ, इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, क्या सजेशन रहेगा आज था KP80 टेक पर?
जी, अभी तो थोड़ा-सा ये काउंटर वीक हो रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे पोज़ीशन को कंटिन्यू करना चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ बने रहेंगे। स्टॉप लॉस तकरीबन यहाँ पे 510 का आएगा। खरीदारी का स्तर 500 का है, तो उससे ऊपर का ही स्टॉप लॉस है, क्योंकि 510 पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। डबल बॉटम फॉर्मेशन वहाँ पे हो रही है चार्ट्स में। तो 510 के स्टॉप लॉस के साथ अभी बने रहिए। तेज़ी लौटने के लिए एक बार 580 को क्रॉस करना ज़रूरी है। 580 के ऊपर गया तो मेरे हिसाब से 610 से लेके यहाँ पे 640 के स्तर हमें इमीडिएट लेवल पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, कृषिप हमारे साथ अब मौजूद है राजकोट से। कृषिप नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार मैडम, मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के 500 शेयर अवेलेबल है और मेरा एवरेज बाइंग प्राइस है 30 रुपीज का। तो मुझे मेरा जो व्यू है वो 1 साल का है, तो इसे होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए मैडम? और 2 दिनों में तो ये स्टॉक चला भी काफी है, आज भी काफी अच्छी दौड़ लगाई इस स्टॉक ने, तो मुनाफे में तो है, ये अच्छे मुनाफे में है। इनफैक्ट 30 रुपए का स्टॉक 18 रुपए ऊपर है, मोर देन 50% का फायदा इनको हो रहा है। लेना है प्रॉफिट या होल्ड करना है 1 ईयर के लिए आस्था? बिल्कुल यहाँ पे होल्ड करना है, क्योंकि मेरे हिसाब से कल भी अगर ये थोड़ा भी अच्छा खासा मूव दिखाता है और तकरीबन 47 के ऊपर क्लोज करने में सक्षम हो जाता है, क्योंकि आज की क्लोजिंग तो 48 की ऑलरेडी है, तो अगर कल की क्लोजिंग को मिला के मोटा मोटी 46 के ऊपर क्लोज होता है तो कोई डरने की बात नहीं है। मेरे हिसाब से स्टॉक एक नए हाई की तरफ अभी मूव करता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें पॉसिबल टारगेट्स जो हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन 53 के रहेंगे इनिशियल लेवल पे। तो यहाँ पे बिल्कुल इनको बने रहना है, साल भर का नजरिया है तो बने रहे। 70 के लक्ष्य में यहाँ पे लॉन्ग टर्म में देना चाहूंगी, लेकिन अभी जो बने रहेंगे उसमें जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 42 का रखेंगे। ओके, 42 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए, यही सजेशन है। नीलेश है हमारे साथ कुशीनगर से। नीलेश नमस्कार, बताइए सवाल अपना। जी, मेरा 19 शेयर है मंट्री में 4057 में, तो इसको क्या होल्ड करना चाहिए या सेल कर देना चाहिए या अभी रुकना चाहिए? नुकसान तो है आपको अभी ठीक ठाक, 750 रुपए नीचे आपके भाव से। आस्था, सही डिसीजन होगा नुकसान को बुक करना है या अभी होल्ड रखे माइंड्री? देखिए, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, लेकिन अभी आईटी में गिरावट है तो उसी का खामियाजा ये स्टॉक भी भुगत रहा है। मेरे हिसाब से नीचे और आ सकता है, होल्ड ना करें बल्कि एवरेज करें। नीचे आता है तकरीबन 3000 के आसपास, यानी कि यहाँ से 5-10% की और गिरावट आती है तो वहां पे बिल्कुल मैं और एवरेज करने की सलाह दूंगी। तो अभी तो अपनी पोजीशन में बने रहें। स्टॉप लॉस फिर उस टाइम पे रखेंगे तो वो थोड़ा सा डीप रहेगा 2800 के आसपास, लेकिन अभी मैं बने रहने की सलाह देती हूँ। इनके जो स्तर है 4000 के, उसको आने में यहाँ पे समय लगेगा, कम से कम 5 से 6 महीने का समय सीमा मानते हुए अपनी पोजीशंस को कैरी करें। ओके, अगले कॉलर से बातचीत करेंगे और अनिरुद्ध हमारे साथ मौजूद हैं इनफैक्ट सवाल पूछने के लिए। माइंट्री पर तो आसान सजेशन दिया ही है। कोलकाता से अनिरुद्ध, बताइए क्या सवाल है आपका, कौन सा स्टॉक खरीदा हुआ है आपने? गुड इवनिंग मैम, आई हैव 184 BPCL at the rate of 415. So what should I do? Should I hold or exit or add more? 415 की बाइंग है, 180 शेयर्स है, 330 पर हो रहा है ट्रेड, 85 का लॉस है। तो आस्था, होल्ड करना है क्या बीपीसीएल? क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? देखिए दीपाली, लॉन्ग टर्म रखना है और तो ही होल्ड करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही इनके लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में थोड़ी और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। लॉन्ग टर्म से मेरा नजरिया यहाँ से कम 4 से 5 महीने है, तो उतनी ही समय सीमा मानते हुए बने रहें। लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे तकरीबन रहेगा 304 के आसपास। इनिशियल टारगेट यहाँ पे 360 का रहेगा और उसके बाद जो इनकी खरीद के लेवल है शायद वहां तक हमें देखने को मिले 400 और उसके ऊपर के स्तर। लेकिन 4-5 महीने की समय सीमा रखते हुए अभी तो यहाँ पे होल्ड करें। ओके, हरिओम है रायपुर से। हरिओम जी नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पर सवाल है आपका? एनटीपीसी के शेयर है मैडम 1540 162 पे। और ये इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म व्यू है? शॉर्ट टर्म व्यू। ठीक है, शॉर्ट टर्म का व्यू है, थोड़ा ही नीचे इनके खरीदारी के प्राइस से आसा, तो एक तो स्टॉप लॉस सबसे पहले इनको सुझाइए, प्लस शॉर्ट टर्म के लिए क्या सजेशन रहेगा एनटीपीसी पर? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस के तौर पे यहाँ पे बढ़िया लेवल जो देखने को मिल रहा है वो 152 का है। तो 152 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे अपनी पोजीशंस को कैरी करें।
मेरे हिसाब से इनिशियल टारगेट्स यहाँ पे 163 से 67 रखा जा सकता है, और अगर इसने 167 के ऊपर क्लोज करने में यहाँ पे सक्सेसफुल हुआ है तो नई टेरिटरी में ये आ जाएगा, जो कि फर्दर लॉन्ग टर्म में ड्राइव करेगा 180 तक की प्राइस को। तो अभी तो यहाँ पे होल्ड करने की ही सलाह है 152 के स्टॉप लॉस के साथ 167 के पहले टारगेट के लिए। ओके, अगले कॉलर से बातचीत करेंगे और सवाल पूछने के लिए हमारे साथ अब वीरेन शर्मा मौजूद है दिल्ली से। वीरेन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम ऐसा है कि मैंने अभी 2-4 दिन पहले ही अडानी विल्मर के 200 शेयर्स लिए थे एट द रेट ऑफ 759। एक साल का व्यू रख के चलता हूँ, लेकिन देखा कि 2-3 दिन के अंदर ही उसमें ऑलमोस्ट 100 रुपीज का लॉस दिख रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसको रखा जाए, क्या करें? ठीक है, 2-3 दिन में इनफैक्ट अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की थोड़ी सी चाल बिगड़ी, इसमें भी हमने 5% तक के लोअर सर्किट भी लगते हुए देखे, इसलिए नुकसान आपको हो रहा है। बट आस्था इन्वेस्टमेंट का नजरिया है, 759 की बाइंग है, 686 पर क्लोज हुआ है, क्या सजेशन होगा? देखिए ये अभी थोड़ा सा नीचे आया है, वीकली चार्ट्स में जो इसका 10 वीक्स का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो से अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए मेरे हिसाब से थोड़ा और ये गिर सकता है। नीचे में एक लेवल का ध्यान रखें 650, उसके नीचे गया तो बड़ी दिक्कत हमें इस काउंटर पे देखने को मिलेगी, नहीं तो वापस से इसके ऊपर के जाने के चांसेस हैं। तो अभी तो बने रहना है 650 के स्टॉप लॉस के साथ। इसमें इनिशियल टारगेट्स हमें जो देखने को मिलेंगे वो 740 से 760 के रहेंगे। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है फिलहाल, यही व्यू है आपके लिए। राजेंद्र वर्मा है हमारे साथ अब अमरावती से। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। हाँ मैडम, मैंने 271 पे लिए हूँ। हेलो, कौन सा स्टॉक लिया हुआ है आपने? मैंने 721 का IRCTC लिए। 721 का IRCTC आपने लिया हुआ है, ठीक है। हेवल्सपन का सवाल नहीं है, इन्होंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। आस्था प्लीज IRCTC को देखिए और बताइए क्या सजेशन रहेगा। 721 की इनकी बाइंग है, इनके भाव से के आसपास से फिलहाल ट्रेड हो रहा है IRCTC का स्टॉक। देखिए स्टॉक यहाँ पे तेजी में ही है, लेकिन हो सकता है 1-2 हफ्ते में एक रेंज में घूमे, और वो जो रेंज है वो 660 से 750 के बीच की है। लेकिन जिस दिन 755-52 के ऊपर ये बंद हुआ, 752 से 55 के ऊपर, मेरे हिसाब से बढ़िया तेजी आएगी और 850 तक स्टॉक प्राइसेस को लेके जाएगी। तो अभी तो यहाँ पे बने रहना है, मिनिमम 3 हफ्ते का तो व्यू रखें और पोजीशंस को कैरी करें। स्टॉप लॉस के तौर पे चाहे तो यहाँ पे एक लेवल रख सकते हैं जो तकरीबन रहेगा 690 के आसपास। चलिए कुछ सवाल लेते हैं हम ट्विटर से। एक सवाल हमें मिला है ट्विटर पर, नायका पर मिला है, और इनकी 1125 की बाइंग है, 48 स्टॉक हैं आसपास, नजरिया है इनका 1 साल का। बताइए नायका पर आपके सजेशंस। देखिए ये जितने भी अभी सर्विस एग्रीगेटर्स हैं उनमें हमने देखा है थोड़ा सा तेजी आई है। इनफैक्ट ये IPO भी जो खुला है ड्रीम फोक्स का, वहां पे भी हमने देखा है कि अच्छा एक ट्रैक्शन है, जिसमें हमारी रिकमेंडेशन भी सब्सक्राइब की है लिस्टिंग इन और लॉन्ग टर्म के लिए। अब अगर मैं यहाँ पे नायका की बात करूँ तो मेरे हिसाब से अभी तो ये कंसोलिडेट हो रहा है और एक रेंज में ही घूमेगा, और ये जो रेंज यहाँ पे बन के निकल रही है वो तकरीबन थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन 1200 से 1500 के बीच में है। तो थोड़ा समय लगेगा नायका को वापस से तेजी में आने में। अभी थोड़ी सी वीकनेस और झेलने के लिए तैयार हो जाए, 1500 के ऊपर फिर बढ़िया तेजी लौटनी चाहिए। तो अभी बने रहना है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रहेगा वो 1300 का रहेगा। ठीक है, एक सवाल और ले लेते हैं, और ये पराग ने भेजा है ट्विटर पर। इनका सवाल है RBL बैंक पर। इन्होंने 127 रुपए पे खरीदा है ये स्टॉक, 2 दिन से रैली इन्होंने स्टॉक में देखी है। जानना चाहता है कि 2 से 3 महीने के लिए क्या व्यू लेकर चलें। मेरे हिसाब से RBL में अभी और भी अच्छी तेजी हमें देखने को मिलेगी। स्टॉक यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है 2 से 3 महीने का, क्योंकि इनका नजरिया है, तो मेरे हिसाब से और अच्छी तेजी आएगी। और स्टॉक प्राइसेस यहाँ पे हमें जो ऊपर में जाती भी देखने को मिलेगी वो तकरीबन 150 से 160 रहेगी, बने रहना है। अमित मोगा एक सवाल भेज रहे हैं रूपा एंड कंपनी पर। 550 शेयर्स इनके पास, 550 के प्राइस पर 200 शेयर्स है, माफ कीजिए, 1 साल का व्यू है, बताइए क्या करें।
जी बिल्कुल, रूपाइन कंपनी की यहाँ पे बात करें तो साल भर का व्यू है तो बने ही रहना है। और एक चीज का ध्यान रखें, अभी ये स्टॉक बहुत बड़ा कंसोलिडेशन का जोन में चल रहा है, जो 300 से 600 के बीच में है। ये मैं लॉन्ग टर्म लेवल दे रही हूँ, तो साल भर का व्यू है, इतना पेशेंस रखना पड़ेगा। अभी होल्ड करेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे 315 के आसपास। इनिशियल टारगेट रहेगा 370 से 385 का। ठीक है, माधव एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। माधव नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? बीएससी है मेरे पास में 850 क्या सवाल है आपका, पूछिए प्लीज। बीएससी बीएससी लिमिटेड 850, ठीक है 850 की आपकी बाइंग प्राइस है। 645 पर ट्रेड हो रहा है, 200 रुपए का नुकसान। आज तक क्या सजेशन रहेंगे बीएससी पर? बीएससी लिमिटेड अभी तो थोड़ा वीक लग रहा है, मेरे हिसाब से और गिरावट आ सकती है। लंबा इनका नजरिया हो तो ही रुके, क्योंकि यहाँ पे और स्टॉप लॉस फिर भी एक रख ले 615 के आसपास का, लेकिन स्टॉक अभी और वीक हो सकता है, तो तैयार है। मेरे हिसाब से ऊपर में तेजी लौटेगी 670 के ऊपर, जो स्टॉक प्राइसेस को फर्दर ड्राइव करेगी 710 से लेके 760 के स्तर तक। ओके ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, फिलहाल बीएससी में बने रहें। चलिए रुक रहे हैं, इसी के साथ एक ब्रेक ले, लौटेंगे तो सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक, फेसबुक ट्विटर से। जल्द वापस आते हैं। अब दे रहे हैं कल का बाजार। आस्था है हमारे साथ, अब फेसबुक से करते हैं सवालों को पिक। विनोद कुमार एक सवाल भेज रहे हैं। आस्था, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस 100 स्टॉक्स, बाइंग प्राइस है 1400, व्यू है शॉर्ट टर्म। जी बिल्कुल, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म व्यू है, तो थोड़ा सा डाउन हो सकता है, और इसमें एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। 1290 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को कैरी करें। तेजी लौटने के लिए 1370 के लेवल का ब्रेक करे, 1370 का लेवल का वेट करे, उसके ऊपर गया तो 1405 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। यश गुप्ता सवाल भेज रहे हैं, इक्विटास बैंक पर एवरेज बैंक प्राइस है 51 और नजरिया है इनका 5 to 6 मंथ्स का। जी बिल्कुल, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो मेरे हिसाब से अच्छा तेजी में काउंटर में देखने को मिल सकता है। पोजीशंस को कैरी करना है, स्टॉप लॉस रहेगा 42 का, और यहाँ पे इनिशियल टारगेट्स जो हमें देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे 6 महीने के नजरिए से 53 से लेके 60 के रहेंगे। पुष्पेंद्र शर्मा भेज रहे हैं सवाल, पॉलिसी बाजार पर 607 की खरीदारी है, 150 शेयर्स हैं, 1 साल का व्यू है। जी बिल्कुल, 1 साल का व्यू है। अभी तो स्टॉक वीक है, तो तैयार रहे, और ज्यादा गिरावट आ सकती है जो स्टॉक को नीचे लेके जाएगी 460 के स्तर तक। तो मेरे हिसाब से अभी चाहे तो थोड़ा सा 460 के स्तर पे एवरेज करें, अभी तो रुक जाए, और ऊपर में तेजी के लिए एक बार 550 के ऊपर जाना जरूरी है, तब जाके कुछ तेजी लौटेगी जो 700 से 800 के लेवल्स लेके आएंगे। पर अभी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, एवरेजिंग करने की सलाह। ठीक है, तो फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। पीबी फिनटेक, जिसे पॉलिसी बाजार भी कहते हैं। एक सवाल और लेते हैं। ये सवाल हमें भेज रहे हैं सचिन चौहान, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग पर 80 की बाइंग है, 7500 शेयर्स हैं, बताइए आशा क्या करें? जी बिल्कुल, एल&टी फाइनेंस होल्डिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से अभी तो इनको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, और इसमें जो लेवल हमें गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिलेंगे वो यहाँ से 10 से 15% की अपसाइड देखने को मिल सकती है, तो बने रहें। मुकुल गुप्ता सवाल भेज रहे हैं, स्पाइस जेट पर 500 शेयर्स हैं, 80 रुपए के भाव पर, व्यू है 6 मंथ्स का। जी बिल्कुल, यहाँ पे 6 मंथ्स के व्यू से अभी तो बने रहना है। एक रेंज में स्टॉक घूमता हुआ नजर आएगा, रेंज है 38 से लेके 52 के बीच में, बने रहे 38 के ही स्टॉप लॉस के साथ, 52 के इनिशियल टारगेट्स के लिए। सदाशिव एक सवाल भेज रहे हैं, दीपक फर्टिलाइजर्स पर 168 बाइंग प्राइस है, 50 शेयर्स हैं, क्या करें? जी बिल्कुल, दीपक फर्टिलाइजर की यहाँ पे बात करें तो बहुत अच्छी तेजी हमें इस काउंटर में ऑलरेडी देखने को मिली है। मेरे हिसाब से अभी और ज्यादा यहाँ पे तेजी लौटेगी, तो बने रहें, लेकिन स्टॉप यहाँ पे टारगेट रहेगा 1050 का, और स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 900 का। एक सवाल अगेन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर आ रहा है, गणेश दुबे का 42 बाइंग प्राइस है, तो आस्था ने अभी व्यू दिया है स्टॉक पर, अपने बाइंग प्राइस का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, होल्ड करें, ये आस्था ने भी कमेंट्स दिए थे, इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे। और ये सवाल हर्षद भेज रहे हैं, एशियन पेंट्स पर 55 शेयर्स हैं,
56 के प्राइस पर। बताइए आस्था। जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा सा पार्शियल या फिर 1/4 ऑफ द प्रॉफिट बुक करें अगर इनको प्रॉफिट हो रहा है तो, क्योंकि स्टॉक थोड़ा सा और नीचे आ सकता है। स्टॉप लॉस लगाएंगे बाकी की पोजीशन पे, तकरीबन स्टॉप लॉस रहेगा 3300 का। ऊपर में एक बार तेजी आई तो 3500 तक के लेवल से ये काउंटर दिखा सकता है। ओके चलिए, तो ये सजेशन है, होल्ड करने की सलाह है एशियन पेंट्स। फिलहाल सवाल तो इतने शामिल करेंगे आस्था, कोई क्लोजिंग कमेंट होंगे आपकी ओर से? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, हमारे पीएमएस की होल्डिंग में इनमें से कोई भी स्टॉक हो सकते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया। चलिए, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार